हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर 10th को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/12/2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य से नहीं बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम याद करते हैं, चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में खाली स्थान नियुक्त की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 3, पंजाब के राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा थर्ड, पंजाब के राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 3 हम याद करते हैं, 1953 से लेकर 1967 के मध्य किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने जो स्व कृषि कार्य नहीं करते थे तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा थर्ड, पारदी। क्या हो जाएगा? पारदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम याद करते हैं अब, छोटी आंत का उंगली की तरह एक छोटा हिस्सा जो पोषक तत्व को सोख लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा थर्ड, एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम याद करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा थर्ड, अटलांटिक में। कहाँ जाना जाता है? अटलांटिक में। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग याद करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 30 नवंबर 2017 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, डेविड आर सिमहिल। कौन थे? डेविड आर सिमलिही। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य न हुए भी पद पर बना रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा थर्ड, 6 महीने तक। कितने? 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग याद करते हैं, खाली स्थान एक प्रकार का एक साइबर आक्रमण है जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार है और जब पीड़ित व्यक्ति विज्ञापन वाले साइट पर क्लिक करता है तो सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बेटिंग। क्या हो जाएगा? बेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त की हुई सरकार को बहाल किया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम याद करते हैं, त्वरित न्याय का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक हित याचिका PIL के तहत दायर किए गए किस वादे से यह निर्मित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 1993 में। कब किया गया? 1993 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1925 में। कब किया गया? 1925 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को किस राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? तो इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा थर्ड, आगे असंरक्षित पारपथ है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, इनमें से कौन विधान परिषद की शक्ति के विषय में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, A और B दोनों। क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग याद करते हैं, सितंबर 2016 में ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का सम्मेलन
सम्मेलन समाप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नई दिल्ली में। कहाँ समाप्त हुआ था? नई दिल्ली में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, भारत के संविधान की मूल कोष्ठक में हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, संसद की लाइब्रेरी में। कहाँ? संसद की लाइब्रेरी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, भारत में अन्य सभी सिविल सेवाओं की तुलना में परिवीक्षाधीन खाली स्थान अपने प्रशिक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा यात्रा पर खर्च करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारतीय वैदेशिक सेवा IFS। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है? राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, A और B दोनों। क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह कहा गया है कि सजा की शर्तें के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, धारा 57। क्या हो जाएगा? धारा 57। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, A और B दोनों। क्या हो जाएगा? A और B दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, विजय शर्मा। कौन थे? विजय शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिपोर्ट सेसिंग, डाटा संग्रह और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, कैप्टोलॉजी सिस्टम आदि प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, मैट ब्रैकेट में न्यूनतम वैकल्पिक टेस्ट लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शून्य कर कंपनियों पर। किस पे? शून्य कर कंपनियों पर। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं, सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के तकनीकी अंकेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किसको? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नागरिकीकरण। क्या हो जाएगा? नागरिकीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसके भंडारण क्षमता अधिकतम है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पेंटाबाइट। क्या हो जाएगा? पेंटाबाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, भारत के किस राज्य ने कोरिया पर्यटक महोत्सव 2017 को मेजबानी की? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा थर्ड, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, नाइट्रेट। किसके? नाइट्रेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, निम्न में से किस वास्तुकार ने राज्य बिंबिसार के महल को बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, महागोविंद ने। कौन? महागोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, वाहनों में मिलावटी ईंधन उत्सर्जन बढ़ाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, A और B दोनों। क्या हो जाएगा? A और B दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बीमा। क्वेश्चन नंबर 34 हम याद करते हैं, अब भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1992 को। कब शुरू की? 1992 को।
क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, भारत में किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पीडीआई प्रतिबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, चाय बगान। क्या हो जाएगा? चाय बगान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं, इनमें से कौन सा आयकर से जुड़ा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, वैट। कौन नहीं जुड़ा है? वैट नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग याद करते हैं अब, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन हो जाएगा? फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 11 से लेके 13 तक।